हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्राइडे के सेशन में आपके निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1.272 पे क्लोज हुआ था, यानी कि आपका एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल जोन में आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ था। ठीक है, 1.2 से 1.4 का जोन न्यूट्रल जोन होता है, उसी में आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज होता हुआ दिखा था। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर एग्जैक्टली आप देखेंगे 0.92 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स में एक अच्छी खासी 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। दैट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं फियर और ग्रीड कम होता हुआ दिखा है। यहाँ से अब मार्केट एक अच्छी खासी तेजी करने के लिए ही तैयार हो रहा है इंडिया विक्स से, तो यही समझ में आ रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज ने कैश मार्केट में 7,304 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए थे। डीआईज आपके 2,602 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 822 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे और इंडेक्स ऑप्शन में 21,735 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 3,623 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में भी 150 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। तो बात करें ओवरऑल डेटा फ्रंट की, यानी कि 7 मार्च तक एफआईज आपके 10,128 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। डीआईज आपके 13,899 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। मतलब हमारा मार्केट ओवरऑल हम कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं 13,899 प्लस आपका 10,128, एग्जैक्टली 24,027 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स एसएमपी और नैस्डैक तीनों यूएस मार्केट्स नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे थे फ्राइडे सेशंस में। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे और एशियन मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखी थी। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की कि हमारा मार्केट में हमारे क्या टारगेट्स थे और आपको कल के दिन में हमारा मार्केट कहाँ खुलते हुए दिख सकता है। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा व्यू था कि 500 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा तो हम बाइंग करेंगे, नहीं कर पाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट आपको यहाँ विजिबल होंगे 500 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो 430 से 360 तक के टारगेट्स और एग्जैक्टली आपको लो देखने को मिलेगा 430 का, यानी कि 500 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको 370 पॉइंट्स का टारगेट इजीली देखने को मिला होगा। ठीक है, ये और बात कर लेते हैं हमारे पैटर्न के थ्रू। अगर हमारे पैटर्न के थ्रू किसी ने फ्राइडे को वर्कआउट किया होगा तो देखिए, मार्केट फ्राइडे का जो सेशन था उसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में ही था, कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में ट्रिगर होता हुआ आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक ही प्रॉपर रेंज में मार्केट आपका चल रहा था। ठीक है, एक ही प्रॉपर चैनल पे। फिर भी पैटर्न की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ के पे अगर बात करें तो यहाँ पे लो क्या बना है 453 का, यहाँ पे लो है आपका 451 का। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे काइंड ऑफ आपको डबल टॉप दिखेगा। यहाँ से किसने शॉर्ट किया होगा 500 से एग्जैक्टली, तो यहाँ 450 यानी कि 50 पॉइंट्स मिले। फिर यहाँ से किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पे डबल टॉप 500 तक का 50 पॉइंट यहाँ पे मिला होगा। मतलब कुल मिला के अब सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट तो आप भी कर सकते हैं, इसमें भी आपका इजीली 200 से 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस पैटर्न के थ्रू जिन लोगों ने वर्कआउट किया होगा उन लोगों को आराम से 200-250 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में भी मिल सकता है। सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है आपको। यहाँ टॉप से आपने मार्केट को शॉर्ट किया, यहाँ बॉटम से आपने बाइंग किया, फिर टॉप आया, फिर शॉर्ट किया, बॉटम से आपने बाइंग किया, टॉप पे यहाँ पे फिर से आपका शॉर्ट बन सकता था, यहाँ पे कहीं आप पोजीशन एग्जिट करके आप बाई कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीपल, यहाँ पे आपको सेम ये सारे आपको डबल टॉप भी दिख रहे हैं, काइंड ऑफ डबल बॉटम भी दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा डबल टॉप आपको इस यहाँ पे एग्जैक्टली पोजीशन एग्जिट करनी है, यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करनी है और यहाँ से मार्केट को फिर शॉर्ट करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर बाइक करना है। तो यही चीजें जब साइडवेज मार्केट में इतने मल्टीपल डबल टॉप एंड डबल बॉटम बनते हैं ना, तो एक्यूरेटली आपकी किस काम का है, यही चीजें हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे आप ये डबल टॉप और डबल बॉटम को एग्जैक्टली कुछ जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं हम, वो सिंपल इंडिकेटर ऐसे साइडवेज मार्केट में ही आपको हेल्प करता है। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ से अगर मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन पार्ट बताऊं, देखिए 50 पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं, 50 पॉइंट्स यहाँ मिलता, 70 पॉइंट्स के आसपास यहाँ मिल जाता, 60 पॉइंट यहाँ मिल जाते। तो इसीलिए सिंपल सा अगर कैलकुलेशन भी करेंगे तो साइडवेज मार्केट में भी आप आराम से 250 टू 300 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मॉर्निंग सेशन में मतलब 9:15 से 9:30 के बीच अगर आपने ट्रेड लिया है और आपको अगर सक्सेसफुली 10:30-11 बजे तक में निफ्टी में 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो जाता है तो इतना ग्रीडी होने की जरूरत नहीं होती। देखिए रोज का मार्केट है, ओवर ट्रेडिंग करके लॉस बुक करने से अच्छा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन कीजिए। क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, क्वांटिटी की अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग मेंटेन कीजिए। डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई फ्राइडे की। आ जाते हैं एग्जैक्टली कि कल के मार्केट के लिए आपको क्या व्यू रखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है मेरे अकॉर्डिंग, वो बन रही है 22,450 से लेके 500 के बीच में। यहीं कहीं आपको मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। थोड़ा सा नीचे साइड का क्यों बन रहा है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है उसका कि आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स आपको थोड़े से वीक दिखे, इसीलिए बहुत बड़ा तो कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ 450 टू 500 के रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। अब आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,500 का। ठीक है, अगर इस रेंज में मार्केट आपका खुलेगा, खुलने के बाद आप वेट करेंगे 500 के लेवल के आसपास मार्केट आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो आप यहां से सक्सेसफुली बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी का पीसीआर वैसे भी आपका न्यूट्रल जोन में चल रहा है, ऊपर अभी जाने की जगह है। ठीक है, प्लस एफआईज और डीआईज का डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। मार्केट हमारा इस मंथ में पीक पे चल रहा है, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेटा इस मंथ का अभी तक आ चुका है 7 मार्च को। और मंडे को जब हम खुलेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा वीकेंड था। देखिए फ्राइडे आपका हॉलीडे था महाशिवरात्रि का, सैटरडे संडे, तो थर्सडे को जब हमारा मार्केट बंद हुआ था उसके बाद जब हम खुलेंगे तो थोड़ा सा डिप में हम खुल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि एक अच्छा खासा बाइंग का डेटा आया हुआ है तो एक अच्छी खासी तेजी आप मार्केट में कर सकते हैं। तो इसीलिए 500 का लेवल ही आपके मेक और ब्रेक का है। मार्केट ओपन होता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के वक्त क्लोज करती, बिलो क्लोज नहीं करती, तो बिल्कुल आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,580 पे पहला और 22,650 पे दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे ना वो आप करेंगे सिंपल सा, जो हमारा ओपनिंग रेंज है उसी का लोअर रेंज 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आराम से 580 से लेके 650 के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके बाई साइड पे चल सकते हैं। क्योंकि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन, इसीलिए आपको ये सेकंड कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल खुलने मार्केट ओपन होने के बाद 500 की बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो ही आप एक बार से सेल का अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको ऑन द डाउन साइड जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,430 का पहला और 22,360 पे दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,550 का। ठीक है, ये मैंने दिया है कि अगर 500 के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है उस केस में आप सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं एक बार, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट की पोजीशन अगर मौका मिल रहा है तो यहाँ पे एक बार बुक कर लीजिए। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एफआईज का बाइंग का डेटा आया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का डेटा आया है, तो मार्केट यहाँ से देयर इज अ 80% चांसेस कि मार्केट आपका बाई साइड में ही कल जाता हुआ आपको दिखेगा। तो इसीलिए कोई डिप मिलता है उसको भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट कीजिए। 500 के ऊपर अगर मार्केट सक्सेसफुली क्लोज कर देता है फिर तो बिल्कुल बाइंग कीजिए इन टारगेट्स के लिए, नहीं कर पाता तो एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन यहाँ पे बुक भी कीजिए और यहाँ से आप बिल्कुल बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ये टारगेट कल ही देखने को मिल जाए। ठीक है, 580 तो डेफिनेटली मिलेगा, 650 हो सकता है एक आध दिन का समय लग जाए, लेकिन आपको मिलेगा तो जरूर। तो इसीलिए 2 टारगेट्स के लिए आप आराम से निफ्टी को यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है 580 650। ठीक है,
और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया 450 का मेंटेन करेंगे जब आप 500 से बाई कर रहे हैं। ऑन डाउन साइड 500 के बिलो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो 430 पे ही कोशिश कीजिएगा, प्रॉफिट बुक भी कीजिए और वहां से बाइंग भी इनिशिएट कीजिए। ठीक है, कल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में शॉर्ट नहीं बनता है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 41 लैक्स 96,000 कॉल राइटर्स है, 36 लैक्स पुट राइटर्स है। तो 500 के ऊपर मार्केट जैसे अपने आप को होल्ड करेगा, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी 580 तक तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मार्केट 600 पे फेस करेगा, लेकिन हाँ अगर सेकंड हाफ में प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है तो फिर 600 का लेवल भी टूटेगा और 650 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। नीचे 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, 39 लैक्स पुट राइटर से, 11 लैक्स कॉल राइटर से, इसलिए मैंने आपको 430 तक की टारगेट दिया है सेल साइड पे। 430 अगर मिलता है वहां पे बुक भी कीजिए सेल की पोजीशन को और वहां से डेफिनेटली बाइंग कीजिए। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले हमारे क्या टारगेट्स थे वो देख लेते हैं थर्सडे के सेशंस के लिए। तो देखिए 48,035 पे मार्केट खुला था। बहुत ही क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था कि 48,000 का ही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। होल्ड कर लेगा तो बाइंग इनिशिएट कीजिए 200 से 450 के टारगेट्स के लिए, नहीं कर पाएगा शॉर्ट कीजिए 47,800 से 550 के टारगेट्स के लिए। तो एक्जैक्टली आपको यहाँ पे हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। जिन लोगों ने भी 48,000 के बिलो शॉर्ट किया 747 का लो है, यानी कि मिनिमम साइड पे 200-250 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला ही होगा सिर्फ वीडियो देख के। पैटर्न डिस्कस मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को देख के। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। देखिए अगर निफ्टी में 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट निकल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी अगर साइडवेज मार्केट भले ही क्यों ना हो, अगर आपने प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो मिनिमम साइड पे 500 to 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो बना ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं हम कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। क्योंकि देखिए हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट आपका नीचे ही खुलेगा निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए कल का जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो रहेगा आपका 47,800 का ही। ठीक है, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, नीचे नहीं करती, तो आप बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें, पहला टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,000 पे। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 48,300 का। ये 500 पॉइंट्स के टोटल टारगेट्स के लिए आप आराम से बैंक निफ्टी में बाई की पोजीशन लेके चल सकते हैं। इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,640 पे। जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको बोला, बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू बाइंग साइड का ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इन केस 47,800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, उस केस में जो आपको टारगेट मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,650 का पहला टारगेट और 47,500 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 47,960 पे। देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस जो डेटा आए हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी एक अच्छी पॉजिटिव रैली आपको करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे सबसे मेजर बात क्या है बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। देखिए ये हाई कब बनाया था, 28 दिसंबर को 48,636 का हाई, लाइफ टाइम हाई। ठीक है, अभी तक बैंक निफ्टी ने पूरी रैली में अपना वो हाई ही टच नहीं किया है। यहाँ पे हाई क्या है 48,161 का। तो यहां से तो क्लियरली ये यहां तक की जगह तो है ही ना, मतलब 47,835 वाला बैंक निफ्टी आपका 48,700 तक तो जाने ही वाला है। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की जगह तो है ही। अब यहां पे पहुंचने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है नहीं कर रहा वो बात की बात है। तो इतना मोमेंटम तो आपको फॉर श्योर मिलने वाला है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी निफ्टी से तेजी से भाग सकता है। तो इसीलिए पूरे चांसेस यही हैं कि इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बाइंग साइड का ही ट्रेड बनाइए। ठीक है, टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं 48,700 तक के लिए। ये लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रहेगा। ठीक है, ये आपके इंट्राडे टारगेट है। फोर्टी एट थाउजेंड 48,300 48,700 के पोजिशनल टारगेट के लिए भी आप चाहें तो पोजिशन लेके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ।
ये आपका 650 और ये आपका 500, ठीक है। ऊपर की तरफ 48,000 का पहला टारगेट है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे ही दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बैंक निफ्टी का आपको मैं दिखा देता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए 48,000 पे 31 लाख कॉल राइटर्स है, 20 लाख पुट राइटर्स है, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.92 यानी कि आपका चल रहा है कहाँ पे, सोल्ड जोन में। तो इसीलिए कल बैंक निफ्टी इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करके निकलेगा, फिर आप देख ही सकते हैं कोई बड़ा रेजिस्टेंस सामने नहीं है, 500 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, फिर आपको नया लाइफ टाइम हाई यानी यहाँ तक कि 49,000 तक के लेवल्स या फिर 48,900 के तक के लेवल तो बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन जैसे ही 48,000 का लेवल टूटेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में होगा, 300 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर आपको 500 टू 700 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं समझाता हूँ, देखिए दिख रहा है मोमेंटम बड़ा मिल सकता है, दैट डजंट मीन कि आप ग्रीडी हो जाए। ठीक है, रोज मार्केट चलना है, आपको रोज ट्रेडिंग करनी है और रोज अपने लिए एक सक्सेसफुली प्रॉफिट लेके आपको घर आना है, इसलिए ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। रोज एक फिक्स पॉइंट्स सोच के रख लीजिए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन कीजिए, रिटर्न निकालिए, घर आ जाइए, रोज पैसा बनाइए, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं ऑलरेडी, आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेशंस प्लीज अब रिक्वेस्ट मत कीजिए। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि सिर्फ एक सीट बची हुई है, वो सीट फिल हो चुकी है, हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अब हमारे पास सीट्स नहीं है। और खास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने और जबरदस्ती पेमेंट किया हुआ है, मैं उनको क्लियरली बोल रहा हूँ, आपका पेमेंट आपको कल के दिन में वापस मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना है, आप अप्रैल सेशंस में पेमेंट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, उससे पहले। ठीक है, क्योंकि इस मंथ के लिए हमारे सीट फुल हो गए हैं। आप एडवांस में पेमेंट भेज दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, अभी मैं आपको चाहकर भी नहीं दे सकता। तो अप्रैल सेशन से जिन लोगों को ज्वाइन करने का मन हो, वो अपना पैसा सेव करके रखिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।